पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद निर्माण की नींव रखी है और कहा है कि बंगाल के मुसलमान इसे हर हाल में बनाएंगे। उन्होंने संवैधानिक अधिकार का हवाला देते हुए उसे कानूनी चुनौतियों को खारिज किया है। पूरी रिपोर्ट तफसील के साथ में हम जानते हैं क्या है, लेकिन शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या है आज की इस रिपोर्ट में? देखिए, तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने शनिवार को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए नींव का पत्थर रखा है। उन्होंने कहा है कि कोई बाबरी मस्जिद की एक ईंट भी नहीं हटा सकता, क्योंकि बंगाल की 37% मुस्लिम आबादी इसे हर हाल में बनाएगी और बना कर रहेगी। कबीर ने संविधान के अधिकार पर जोर देते हुए कहा कि मंदिर या गिरजाघर बनाने की तरह ही मस्जिद बनाना भी उनका एक हक है। सभा को संबोधित करते हुए कबीर ने कहा, मैं कुछ भी असंवैधानिक नहीं कर रहा हूं। कोई भी मंदिर बना सकता है, कोई भी चर्च बना सकता है और कोई भी मस्जिद बना सकता है। ये कहना है कबीर का, जो टीएमसी के जो निलंबित विधायक हैं उनका। हुमायूं कबीर ने कहा है कि हम बाबरी मस्जिद नहीं बना सकते, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि हम बिल्कुल भी नहीं बना सकते। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा था। हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वहां मंदिर बनाने का फैसला दिया गया था। अब हम देख रहे हैं कि सागर दीघी में भी कोई राम मंदिर की नींव रख रहा है, यानी कई जगहों पर, लेकिन संविधान हमें मस्जिद बनाने की इजाजत देता है। कबीर ने चुनावी कानूनी चुनौतियों पर कहा कि उन्हें रोक नहीं सकती। उन्होंने जोर देकर कहा, मेरे खिलाफ 5 केस दर्ज हुए हैं, लेकिन जिसके साथ अल्लाह है उसे कोई रोक नहीं सकता। अदालत ने भी साफ कहा है कि भारत के संविधान में लिखा है कि कोई मस्जिद बना सकता है, ये एक उसका हक है, मुसलमानों का हक है। हुमायूं कबीर ने कहा, बंगाल में 4 करोड़ मुस्लिम आबादी है, क्या उन्हें बाबरी मस्जिद बनाने का हक नहीं है? क्या उन्हें कोई मस्जिद बनाने का हक नहीं है? मुझे धमकियां मिली हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। अगर किसी में हिम्मत है तो मुर्शिदाबाद आकर दिखाए। मस्जिद के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जिसमें अस्पताल, गेस्ट हाउस और मीटिंग हॉल भी सब शामिल होंगे। ये मुसलमानों का वादा है, बाबरी मस्जिद बनेगी और बनकर रहेगी। उधर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि वे जानबूझकर राज्य में धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रही हैं। बीजेपी ने कहा है कि कदम धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक, और ममता बनर्जी की चुप्पी से राज्य में अस्थिरता का खतरा इससे और ज्यादा बढ़ सकता है और हो भी सकता है, क्योंकि मेन चीज क्या है, जिस तरीके से कम्युनल तरीके से इस चीज को अंजाम दिया जा रहा है और लाव लश्कर के साथ में एक मुसलमानों को इकट्ठा किया जा रहा है उस मस्जिद को बनाने के लिए, तो क्यों ना हो सकता है कि इससे राज्य की जो एक शांति है वो भंग हो सकती है। और कांग्रेस बार बार ये बोल रही है कि इसमें सब कुछ जो हाथ है वो ममता बनर्जी का हाथ है, वो जानबूझकर राज्य में अपनी राजनीति चमकाने के लिए सब कुछ कर रही है, एक ध्रुवीकरण की राजनीति वो सब कुछ कर रही हैं। देखिए, जिस तरीके से मामला पश्चिम बंगाल का है और वहां पर जो पश्चिम बंगाल की जो मुर्शिदाबाद में ये मामला हुआ है, टीएमसी के निलंबित विधायक बताए जा रहे हैं और इनका नाम हुमायूं कबीर है और इन्होंने इस मस्जिद को नाम दिया है बाबरी मस्जिद और बार बार उन्होंने कहा है कि हम मस्जिद वहीं बनाएंगे, हम हर हाल में हम वहीं बनाएंगे। और इसका जो एक बजट रखा गया है, 300 करोड़ का इसका बजट रखा गया है। इसमें कई सारे कॉम्प्लेक्स होंगे, लाइब्रेरी भी होंगी, हॉस्पिटल भी होंगे और कुछ कॉम्प्लेक्स और हैं। तो इन सब का जो एक एस्टिमेट बजट रखा गया है वो 300 करोड़ के आसपास का इसमें रखा गया है। आपको यहाँ पर बताते चलें कि पश्चिम बंगाल के अंदर 4 करोड़ के आसपास मुसलमान रहते हैं और उन्होंने कहा कि हम सब मिलजुल कर इस काम को हम अंजाम देंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और कही कि हुमायूं कबीर ने, जिसके साथ में अल्लाह है उसको कोई रोक नहीं सकता है। और ये भी कहा कि जब राम मंदिर बन चुका है, सरकार ने वहां पर परमिशन दे दी, हम हिंदुओं की आस्था का सम्मान करते हैं, तो ऐसे ही हमारी भी आस्था का वो सम्मान करें। ये भी बात यहाँ पर सही है, लेकिन एक बात यहाँ पर गलत है कि इस तरीके से मुसलमानों के उनको उनकी सोच को थोड़ा सा डाइवर्ट किया जा रहा है, एक कम्युनल उसको रूप दिया जा रहा है। ये चीज़ एक गलत है। इससे राज्य में अस्थिरता की पैदा हो सकती है, अशांति पैदा हो सकती है और कुछ वहाँ पर कम्युनल हो भी सकता है। लिहाजा यहाँ पर
बार बार बीजेपी ये बोल रही है कि जो कुछ भी हो रहा है ये ममता बनर्जी की वजह से हो रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी का ही स्मार्ट है और वो राजनीति के लिए सब कुछ कर रही हैं। मिलता हूँ आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद निर्माण की नींव रखी है और कहा है कि बंगाल के मुसलमान इसे हर हाल में बनाएंगे। उन्होंने संवैधानिक अधिकार का हवाला देते हुए उसे कानूनी चुनौतियों को खारिज किया है। पूरी रिपोर्ट तफसील के साथ में हम जानते हैं क्या है, लेकिन शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या है आज की इस रिपोर्ट में, देखिए। तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने शनिवार को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए नींव का पत्थर रखा है। उन्होंने कहा है कि कोई बाबरी मस्जिद की एक ईंट भी नहीं हटा सकता, क्योंकि बंगाल की 37% मुस्लिम आबादी इसे हर हाल में बनाएगी और बना कर रहेगी। कबीर ने संविधान के अधिकार पर जोर देते हुए कहा कि मंदिर या गिरजाघर बनाने की तरह ही मस्जिद बनाना भी उनका एक हक है। सभा को संबोधित करते हुए कबीर ने कहा, मैं कुछ भी असंवैधानिक नहीं कर रहा हूं। कोई भी मंदिर बना सकता है, कोई भी चर्च बना सकता है और कोई भी मस्जिद बना सकता है। ये कहना है कबीर का, जो टीएमसी के जो निलंबित विधायक हैं उनका। हुमायूं कबीर ने कहा है कि हम बाबरी मस्जिद नहीं बना सकते, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि हम बिल्कुल भी नहीं बना सकते। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा था। हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वहां मंदिर बनाने का फैसला दिया गया था। अब हम देख रहे हैं कि सागर दिघी में भी कोई राम मंदिर की नींव रख रहा है, यानी कई जगहों पर, लेकिन संविधान हमें मस्जिद बनाने की इजाजत देता है। कबीर ने चुनावी कानूनी चुनौतियों पर कहा कि उन्हें रोक नहीं सकती। उन्होंने जोर देकर कहा, मेरे खिलाफ 5 केस दर्ज हुए हैं, लेकिन जिसके साथ अल्लाह है उसे कोई रोक नहीं सकता। अदालत ने भी साफ कहा है कि भारत के संविधान में लिखा है कि कोई मस्जिद बना सकता है, ये एक उसका हक है, मुसलमानों का हक है। हुमायूं कबीर ने कहा, बंगाल में 4 करोड़ मुस्लिम आबादी है, क्या उन्हें बाबरी मस्जिद बनाने का हक नहीं है? क्या उन्हें कोई मस्जिद बनाने का हक नहीं है? मुझे धमकियां मिली हैं जिसमें मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। अगर किसी में हिम्मत है तो मुर्शिदाबाद आकर दिखाए। मस्जिद के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जिसमें अस्पताल, गेस्ट हाउस और मीटिंग हॉल भी सब शामिल होंगे। ये मुसलमानों का वादा है, बाबरी मस्जिद बनेगी और बनकर रहेगी। उधर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि वे जानबूझकर राज्य में धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रही हैं। बीजेपी ने कहा है कि कदम धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक, और ममता बनर्जी की चुप्पी से राज्य में अस्थिरता का खतरा इससे और ज्यादा बढ़ सकता है और हो भी सकता है, क्योंकि मेन चीज क्या है, जिस तरीके से कम्युनल तरीके से इस चीज को अंजाम दिया जा रहा है और लाव लश्कर के साथ में एक मुसलमानों को इकट्ठा किया जा रहा है उस मस्जिद को बनाने के लिए, तो क्यों ना हो सकता है कि इससे राज्य की जो एक शांति है वो भंग हो सकती है। और कांग्रेस बार बार ये बोल रही है कि इसमें सब कुछ जो हाथ है वो ममता बनर्जी का हाथ है, वो जानबूझकर राज्य में अपनी राजनीति चमकाने के लिए सब कुछ कर रही है, एक ध्रुवीकरण की राजनीति वो सब कुछ कर रही हैं। देखिए, जिस तरीके से मामला पश्चिम बंगाल का है और वहां पर जो पश्चिम बंगाल के जो मुर्शिदाबाद में ये मामला हुआ है, टीएमसी के निलंबित विधायक बताए जा रहे हैं और इनका नाम हुमायूं कबीर है और इन्होंने इस मस्जिद को नाम दिया है बाबरी मस्जिद और बार बार उन्होंने कहा है कि हम मस्जिद वहीं बनाएंगे, हम हर हाल में हम वहीं बनाएंगे। और इसका जो एक बजट रखा गया है 300 करोड़ का इसका बजट रखा गया है। इसमें कई सारे कॉम्प्लेक्स होंगे, लाइब्रेरी भी होंगी, हॉस्पिटल भी होंगे और कुछ कॉम्प्लेक्स और हैं। तो इन सब का जो एक एस्टिमेट बजट रखा गया है वो 300 करोड़ के आसपास का इसमें रखा गया है। आपको यहाँ पर बताते चलें कि पश्चिम बंगाल के अंदर 4 करोड़ के आसपास मुसलमान रहते हैं और उन्होंने कहा कि हम सब मिलजुल कर इस काम को हम अंजाम देंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और कही कि हुमायूं कबीर ने, जिसके साथ में अल्लाह है उसको कोई रोक नहीं सकता है। और ये भी कहा कि जब राम मंदिर बन चुका है, सरकार ने वहां पर परमिशन दे दी, हम हिंदुओं की आस्था का सम्मान करते हैं, तो ऐसे ही हमारी भी आस्था का वो सम्मान करें। ये भी बात यहाँ पर सही है। लेकिन एक बात यहाँ पर गलत है कि इस तरीके से मुसलमानों के उनको उनकी सोच को थोड़ा सा डाइवर्ट किया जा रहा है, एक कम्युनल उसको रूप दिया जा रहा है। ये चीज़ एक गलत है। इससे राज्य में अस्थिरता की पैदा हो सकती है, अशांति पैदा हो सकती है और
कुछ वहाँ पर कम्युनल हो भी सकता है। लिहाजा यहाँ पर बार बार बीजेपी ये बोल रही है कि जो कुछ भी हो रहा है ये ममता बनर्जी की वजह से हो रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी का ही स्मार्ट है और वो राजनीति के लिए सब कुछ कर रही हैं। मिलता हूँ आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।